सो मुन्ना भाई एमबीबीएस में अगर संजय दत्त को सच में एक सर्जरी करनी पड़ती तो ऑपरेशन थिएटर का सीन कैसा होता? वो सर्किट से कहते, सर्किट ये क्या किया तुमने? पेशेंट को एनेस्थीसिया से बेहोश करना था, क्लोरोफॉर्म से नहीं। इसका ऑपरेशन करना है, किडनैपिंग थोड़ी ना। फिर सर्किट बोलता, सॉरी भाई, पर आप भी तो पेशेंट को कल बोले थे कल की फैटी लिवर है तो जिम जा, लिवर का फैट कम कर। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और मुन्ना भाई को दिखते भी थे वो खुद, और बार बार देखकर फेस पाम कर करके ये कहते थे कि इस दिन के लिए दिलाई थी आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। है नहीं। पर व्हाट इफ डॉक्टर्स हु एक्चुअली आर डॉक्टर्स आपके शरीर के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दें? व्हाट इफ यू आर जस्ट अ स्पेसिमेन फॉर दीज डॉक्टर्स जो अपने देश में भगवान का रूप कहे जाते हैं? ह्यूमन ऐसा ही शो है जो हॉटस्टार पे है, और ये शो है अबाउट फार्मा कंपनीज, करप्ट डॉक्टर्स एंड पॉलिटिशियन फार्मा नेक्सस। हॉस्पिटल्स कैसे हमें लूटते हैं ये कोई नई बात नहीं है, पर कोविड के इस टाइम पे ऑक्सीजन सिलेंडर्स की शॉर्टेज, वेंटिलेटर्स की कमी, और अगर वेंटिलेटर और बेड मिल भी गया जुगाड़ से तो उसका खर्चा अलग। तो ये सो कॉल्ड भगवान प्रकट चढ़ावे के बाद ही होते हैं। ह्यूमन इसी नेक्सस को दिखाने की एक कोशिश है। कहानी सेट है भोपाल में, अ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट, जिसे रूल किया है कुछ पावरफुल विमेन रूलर्स ने। अब शो में भी दोनों मेन लीड्स फीमेल एक्टर्स ही हैं। एक बड़ी फार्मा कंपनी एक नई ड्रग S93R मार्केट में लाना चाहती है। अब इस ड्रग का फॉर्मूला यूरोप में पहले से बैन हो चुका है, पर ये फार्मा कंपनी पेशेंट हो फिट, इससे ज्यादा हमें हो प्रॉफिट, इसमें बिलीव करती है। अब इसका ह्यूमन ट्रायल चोरी छुपे वो लोग शुरू करवा देते हैं, जिसमें ये दवा लोगों को रिएक्ट करने लग जाती है एंड पीपल स्टार्ट टू डाई। मंथन हॉस्पिटल है जहां ये सब चल रहा है, एंड मंथन हॉस्पिटल लाइक अ लॉट ऑफ रियल लाइफ प्राइवेट हॉस्पिटल्स सिर्फ अपने फायदे से मतलब रखता है। लोगों की जान वैसे ही बहुत सस्ती है अपने देश में। एंड शो क्योंकि भोपाल में है तो 1984 की ट्रैजिक भोपाल गैस ट्रेजेडी को भी दिखाया गया है ब्रीफली, और बस दिखाया गया है इन अ शो व्हिच टॉक्स अबाउट फार्मा नेक्सस। ये शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अब एक तरफ लोगों की इस ड्रग की वजह से जान जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल की करता धरता डॉक्टर नाथ को अवार्ड्स मिल रहे हैं, और कैसे वो पॉलिटिशियंस को मैनिपुलेट कर रही हैं फॉर हर ओन बेनिफिट इज ऑल्सो अ प्लॉट ऑफ दिस शो। तो स्पॉयलर्स नहीं देना चाहती, इसलिए आगे की कहानी नहीं बताऊंगी, यू विल हैव टू गो एंड वॉच द शो। पर हाँ, इस शो की कास्ट सुन के ना मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी कि यार क्या शो निकलेगा। शेफाली शाह इज डॉक्टर गौरी नाथ। शेफाली इज अ रियली गुड एक्टर, और इस शो में शी इज प्लेइंग द विलन। अब डॉक्टर डैंग जितनी मीन और विकेट शेफाली शाह को ऐसे ना और नेगेटिव रोल्स करने चाहिए आई थिंक। पर जो प्रॉब्लम इस शो में इनके कैरेक्टर के साथ हुई है वो थी राइटर्स की ओवर राइटिंग। यस, ओवर राइटिंग। इतना ज्यादा लिख दिया गया है इनका रोल, इतना हैवी बैकग्राउंड स्कोर जब भी डॉक्टर नाथ स्क्रीन पे आती हैं, बोलने का तरीका भी बहुत फोर्स्ड। तो डॉक्टर स्ट्रेंज से भी ज्यादा मिस्टीरियस कर दिया है डॉक्टर नाथ को। डॉक्टर स्ट्रेंज भी अगर डॉक्टर नाथ से मिलते तो कहते ये कैसा सिल्क का केप है डॉक्टर नाथ का? स्ट्रेंज तो मेरे से ज्यादा लग रही है, ये गले में थैनोस के स्टोन्स भी हैं, और इतना एटीट्यूड कैसा है इस डॉक्टर में? कौन है ये जिसने मुझे पलट के नहीं देखा? हु इज शी? मतलब टू मच बैकग्राउंड इन्फो दिया है डॉक्टर नाथ के बारे में, एंड उनके ट्रॉमा से लड़ने के लिए वो खुद एक ड्रग लेती हैं। उनकी क्लोजेट सेक्सुअलिटी, उनका पॉलिटिकल कनेक्ट, इस सब के बारे में बताया गया है। एज ऑडियंस मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं झेल सकती प्लीज यार। 3 एपिसोड इनटू द शो मुझे एक एजिथ्रोमाइसिन खुद लेनी पड़ गई यार, गले से नीचे नहीं उतर रही थी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर नाथ के अलावा जो डॉक्टर ड्यूटी पे हैं वो है कीर्ति कुल्हारी एज डॉक्टर सारा। अब ये वाली डॉक्टर दीदी भी मंथन हॉस्पिटल ज्वाइन करती है, और फिर इन्हें पता चलता है कि बॉस यहाँ पे तो अलग ही रैकेट चल रहा है। कीर्ति हैज एक्टेड वेल, पर इनके रोल के साथ जो प्रॉब्लम है ना वो भी पहले 2 एपिसोड्स में ही मैंने डायग्नोस कर ली थी। इनके कैरेक्टर की भी वही बीमारी है। हाँ वही TMW, टू मच राइटिंग। सारा के बारे में भी इतनी इन्फो है कि उफ, उसके माँ बाप से उसके खराब रिश्ते, बचपन में उसका मोलेस्टेशन, अभी एक हस्बैंड है जो अफगानिस्तान में है और हॉर्नी होने पर सारा से कहता है फॉर अ लिटिल शो ऑन द वीडियो कॉल। ये सब मैं ऑब्जर्व करने की कोशिश कर ही रही थी कि ये दिखा दिया कि सारा इज गे। साथ ही शो में है राम कपूर, इंद्रनील सेन गुप्ता, सीमा बिस्वास, CID वाले इंस्पेक्टर अभिजीत। पर कहानी बेसिकली है डॉक्टर नाथ और डॉक्टर सारा के ऊपर ही। अब कोविड टाइम्स में एक मेडिकल थ्रिलर बहुत अच्छा टॉपिक है, पर ट्रीटमेंट इस शो का ना बहुत ही कंफ्यूजिंग है, और ये है इस शो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ह्यूमन में क्या वर्क्स एंड क्या डजंट, लेट मी क्विकली टेल यू। शेफाली शाह और कीर्ति कुल्हाड़ी की एक्टिंग एंड मेडिकल थ्रिलर का बैकड्रॉप जो पहले 2 एपिसोड्स तक तो आपको एकदम हुक्ड रखेगा। अब शो की प्रॉब्लम जैसे मैंने पहले ही कहा था दैट दिस शो सफर्स फ्रॉम दिस बीमारी कॉल्ड TMW, टू मच राइटिंग। विपुल शाह ने इस शो को डायरेक्ट किया है। विपुल एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं एंड हैज बीन मेकिंग मूवीज इन बॉलीवुड ऑलरेडी, है ना। अब OTT पर जैसे जैसे
ये लार्जर देन लाइफ वाले डायरेक्टर्स आ रहे हैं तो वो ला रहे हैं सिनेमा वाला मेलोड्रामा, जो शायद अब हजम हम लोग को होता कम है ना? एक मेजर प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी। अब ह्यूमन एज अ शो बहुत कंफ्यूज्ड है। शो में डॉक्टर्स, ओपन मैरिज, गेज, फार्मा पॉलिटिकल नेक्सस, भोपाल गैस ट्रेजेडी सब कुछ दिखा दिया है और इसका रिजल्ट है कि शो स्टैंड आउट ही नहीं करता फॉर एनीथिंग एट ऑल। पहले 3 एपिसोड्स तक तो झेला जाएगा शो, पर उसके बाद ये एक शो से ज्यादा सिलेबस लगने लग जाता है। हर एपिसोड एक नया पीरियड जहां इतनी बातें बताई जाती है कि यू वांट टू रियली बंक द स्कूल। सो शिफाली और कीर्ति ने अच्छा काम किया है, पर इतना ज्यादा काम किया है दैट आई फेल्ट बोर्ड एंड कंफ्यूज्ड। सो पुरखा और बॉली भक्त की तरफ से 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस वन। If you like this video, don't forget to like, share and subscribe and comment. You're watching Bollywood.